हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग फॉर नेक्स्ट 10 डेज एनर्जी अबाउट योर सिचुएशन और अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। एरीज यानी कि मेष राशि आपके लिए देखने वाले हैं हम। स्टेप बाय स्टेप हम हिडन ट्रुथ भी देखेंगे, उस इंसान की अनकही बातें, वो एक्सप्रेशन जो आप तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी इस थर्ड पार्टी को लेके, एंड एरीज आपकी क्या फीलिंग है इस पर्सन को लेके, इस सिचुएशन को लेके। लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी एरीज के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं। ओपन माइंड होकर सुनिए इसे। अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं ज़रूर सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, मेरे काम को। अगर नहीं देन चेक आउट अदर रीडिंग्स एंड अदर रीडर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ओरेकल से स्टार्ट करेंगे। एक ओरेकल मैसेज फॉर यू माय एरीज यानी कि मेष राशि। क्या है जो आपको अपनी एनर्जी से कट करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है? क्या आपके लिए निकल के आता है? व्हाट यू नीड टू लेट गो। क्या आपको पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? एनर्जी ओके, यू ऑलरेडी गॉट अज्यूमिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए एरीज। आपके लिए ये कार्ड निकल के आया जो लव के साथ तो कोई मैच नहीं करता, बट ओवरऑल आपके लाइफ के लिए ये एनर्जी कट मैंने कहा है। सो फाइनेंशियली आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो भी काम आप करते हैं, बिजनेस हो, अगर आप खुद स्टार्टअप करते हैं या फिर किसी जॉब में हैं, आप जो भी आप काम करते हैं, खुद का कुछ काम है आपका, ट्यूशन करते हैं या फिर कुछ और, फाइनेंशियल स्टेटस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। फिजूल खर्ची पे काबू रखिए। जहाँ खर्च करना है, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कर रहे हैं आप, अगर आप नई प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं खरीदने की, इन्वेस्ट करने की, सोच समझ के, देख परख के, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही ऐसे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जहाँ पे हेवी अमाउंट एरीज आपकी तरफ से जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आपने काफ़ी ढीले चीज़ों को छोड़ दिया है तो। सो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अजम्पशंस के बेसिस पे नहीं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए एंड सोच समझ के प्लान करके अपने पैसों का सदुपयोग कीजिए। सो दिस वाज योर कार्ड। लेट्स सी व्हाट इज़ द सिचुएशन इन थर्ड पार्टी। करंट सिचुएशंस क्या रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, माय एरीज। हम यूज़ करने वाले हैं अमीराज ओरेकल। लेट्स सी द सिचुएशन बिटवीन एरीज एंड द थर्ड पार्टी दे आर डीलिंग विथ। क्या है इनके सिचुएशन, क्या है इनकी सिचुएशन की एनर्जीज। इसके बाद हम इनके हिडन ट्रुथ पे जाएंगे, द पर्सन ऑन योर माइंड, एंड देन करंट फीलिंग, पॉसिबल एक्शन। ओके, आप और आपके पर्सन हो सकता है दे आर फीलिंग कि आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, बहुत ही स्पेशल एक बॉन्ड फील करते हैं। हो सकता है कई बार थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश आपने या फिर आपके पर्सन ने की है, लेकिन फिर भी निकलने में फेल हुए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होता है कि हाँ पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि नहीं। ऐसा क्यों है कि मैं दूर होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर भी दूर नहीं हो पा रहा हूँ। आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से मुक्ति चाहते हैं, यू वांट फ्रीडम। कब तक ये ओवर थिंकिंग के दौर से गुजरे हैं आप, कब तक आप ये अननेसेसरी डर से गुजरें कि कहीं सिक्योरिटी है इस रिश्ते में, मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे कहीं। व्हाट दे वांट। आप में से कुछ लोग अगर फिजिकली एक्टिव हैं तो क्या फिजिकली आपको यूज़ करते हैं, आपको ये फीलिंग आ सकती है कई बारी। आप इन सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप फ्रीडम चाहते हैं, आपको कंप्लीट 100% गिव एंड टेक चाहिए। अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो कम से कम तुम 100% ना सही 80% तो दो इस रिश्ते में, और क्लियरली जो एक्सपेक्टेशन है क्लैरिटी दी जाए मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं सामने से कुछ सोच के बैठी हूँ या बैठा हूँ और पीठ पीछे मेरी कुछ और ही कहानी चल रही है फ्रॉम द पार्टनर साइड। आपके कहीं ना कहीं आपको ये कैजुअल का फ्रीडम का कार्ड आया है, तो कैजुअल का भी कार्ड एक इंडिकेशन देता है। आप में से कई लोग शुरू में एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे, वहाँ से आप लोग धीरे धीरे एक सीरियसनेस की तरफ गुजरे। आपको उम्मीद नहीं थी कि आप इस हद तक सीरियस हो जाएंगे उनके लिए, या फिर आपके पर्सन आपके लिए सीरियस हो जाएंगे, ये रिश्ता इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली बहुत ही कैजुअल था, ये बहुत ही कैजुअली लाइटली कि चलो यार ठीक है, समबडी लाइक्स मी, ओके आई टू लाइक देम, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पे अगर रिलेशनशिप रहा है तो चलो ठीक है, वन नाइट स्टैंड टाइप ऑफ थिंग। कैजुअल रिलेशनशिप से धीरे धीरे ये सीरियसनेस की तरफ गया, और कहीं ना कहीं जैसे ही आप लोग डेप्थ में गए इस रिश्ते में, आपको कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ बॉन्डिंग, एक स्पेशल फीलिंग आने लगी इस रिश्ते को लेके, इस इंसान को लेके। सिमिलरली इस इंसान को थर्ड पार्टी जिसके साथ आप हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं यही अनुभूति होती है, यही फीलिंग रहती है कि समथिंग स्पेशल इज़ देयर विद माई एरीज, मेरे मेष राशि के लिए। टेल मी मोर। चलिए कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। द सिचुएशन बिटवीन एरीज
एंड द पर्सन ऑन द माइंड इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया, मनी का कार्ड गिरा है मेरे ख्याल से। यस, आई वॉज राइट, मनी का कार्ड निकल के आया है। आप या फिर आपके पर्सन काफ़ी अच्छे पैसे के मामले में बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छी जॉब करते हैं, या फिर आप या फिर आपके पर्सन एनर्जीज वाइस वर्सा है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। लेकिन यहाँ पे मनी का काफ़ी अच्छा रोल मुझे नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट ब्रेन है यहाँ पे किसी का जुड़ा हुआ, वेरी गुड एट मनी, वेरी सक्सेसफुल, बहुत लक उनका फेवर करता है, चाहे वो आप हो या फिर आपके पर्सन, टेक इट एज इट रेजोनेट जैसे मैंने कहा है। लेकिन यहाँ पे मनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रोल नज़र आ रहा है मुझे, फाइनेंशियली बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, एंड लक भी काफ़ी हद तक साथ दे रहा है, जो भी ये इंसान है जिसके साथ ये एनर्जीज मैच हो रही हैं, आपके पर्सन या फिर आप। टेल मी मोर। हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इसलिए भी हो, या फिर जिस इंसान के साथ ये जुड़े हुए हैं उनसे इन्हें कोई फाइनेंशियली गेन या फिर फाइनेंशियली कोई लाभ है, जिसके वजह से वो रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे और ज़बरदस्ती वो थर्ड पार्टी में अभी भी गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई पर्सन, कोई पार्टनर, हस्बैंड वाइफ ही हो सकता है ये सोसाइटी का प्रेशर हो, उनकी ओवर थिंकिंग हो जो खुद सेल्फ सपोर्टाज कर रही है, उनके फाइनेंशियल करियर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि वो अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल करियर, अपने काम काज को आपसे ज़्यादा आगे रखते हैं, आपको फ्रंट फुट पे ना रख के सेकंड फुट पे रखते हैं, आप पीछे आते हैं, इनका कामकाज पहले आता है, बहुत बिजी रहते हैं, या फिर किसी की फैमिली में कोई है, कोई मदर है या फिर फैमिली का प्रेशर है, कोई हो सकता है डिवोर्सी है, उनके किड्स हैं, बच्चों के कारण वो थर्ड पार्टी में हैं और आपको भी उलझा के रखा, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई ना कोई कारण है थर्ड पार्टी का। पर जो भी है ये पैसों से रिलेटेड है, या फिर ये फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, आप बहुत फाइनेंशियली साउंड है, या फिर पैसों का कोई मामला है जिसके वजह से वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको काफ़ी कंफर्ट जोन में लगता है वो थर्ड पार्टी जहाँ पे वो फंसे हुए हैं। टेल मी मोर, द पर्सन ऑन माय व्यूअर्स माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट इज द एनर्जी। आप आपके पर्सन कैजुअल का पहले भी हमारे पास कार्ड आ चुका है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कार्ड निकल के आया है। आप लोगों ने शुरू में सोचा नहीं होगा कि ये रिश्ता इतना सीरियस हो जाएगा, या फिर इतनी सीरियसनेस के साथ आप फीलिंग्स जोड़ लेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म दर्शाता है कि चलो वन नाइट स्टैंड करते हैं या फिर कैजुअली डेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। वक्त के साथ साथ आप लोगों का लगता है कि वक्त का पहिया घूमा, एंड देन यू गेट टू नो कि हाँ अब जो भी है, आई लव देम, आई लाइक देम, आई वॉन्ट टू बी विद देम, सिमिलरली उनको भी लगा। बट कहीं ना कहीं किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है वक्त के साथ साथ, रियलिटीज़ जब पता चली हैं, थर्ड पार्टी का उजागर हुआ है, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी हुआ है वक्त के साथ साथ, रियलिटी पता करते करते। ब्यूटी क्वीन का कार्ड है, आपको आपके पर्सन बहुत खूबसूरत मानते हैं, खूबसूरत इंसान मानते हैं, आप भी सिमिलरली उनको एक काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी मानते हैं, क्योंकि ये आप दोनों की कंबाइन एनर्जी है इस रिलेशनशिप की, तो काफ़ी अट्रैक्शन भर भर के हैं, बहुत खूबसूरत इंसान, हैंडसम मानते हैं, या फिर एज ए इंसान आप बहुत अच्छी एनर्जीज उनको मानते हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई फीमेल फिगर है जो रिश्ते में आप दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हुई है, जिससे भी आपके पार्टनर को हो सकता है इक्वली अट्रैक्शन हो, और उसके भी, और यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है अगर कोई फीमेल फिगर है इस रिश्ते में, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर एरीज कोई नहीं जानता। सो कुछ भी ज़बरदस्ती फिक्स ना कीजिए, जितना रेजोनेट करे आपके साथ इस रीडिंग को उतना ही आप उन चीज़ों को लें, एंड जब आप श्योर है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देन दिस रीडिंग इज़ वैलिड फॉर यू। तो कोई ना कोई अगर फीमेल फैक्टर है यहाँ पे, फीमेल लेडी कोई हैं, तो उनके साथ साथ फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड है, इसलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं, समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ देयर। ओके, लेट्स मूव ऑन। कुछ डायलॉग मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं, हिडन ट्रुथ, अनकही बातें जो उनके दिल में हैं लेकिन आप तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो क्या है जो वो कहना चाहते हैं आपसे, लेट्स सी। द पर्सन ऑन माई एरीज पीपल्स माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या है जो वो बोलना चाहेंगे एरीज को, क्या है जो एरीज को वो बोलना चाहेंगे, प्लीज शो मी दैट हिडन ट्रुथ, प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ, प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ, क्या है जो वो एरीज को बोलना चाहेंगे, द हिडन फैक्टर, प्लीज बताइए। Please tell me the hidden truth of the person. The hidden truth. I will contact you soon. आप में से कुछ लोग क्या नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, थर्ड पार्टी में होते हुए भी, क्योंकि उनका मैसेज आया है आई विल कॉन्टैक्ट सून एरीज, आपको बहुत जल्दी ये कॉन्टैक्ट करने वाले हैं मेष राशि। जो भी इंसान है आपके दिमाग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर आप हैं थर्ड पार्टी से जूझते हुए,
देन दे विल कॉन्टैक्ट यू सून। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। आप उन्हें चांस देंगे कि नहीं, चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू। आपको जितना इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मिस किया है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर दूर रहते हैं उनसे, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जितना आपको ये मिस करते हैं उतना ज़िंदगी में इन्होंने किसी इंसान को मिस नहीं किया है पहले। यू रिमेंबर, आपके लिए पहले भी कार्ड निकल के आया था, आई थिंक सोलमेट या समथिंग का कुछ कार्ड निकल के आया था। आई डोंट रिमेंबर कौन सा कार्ड निकल के आया था, जहाँ पे कुछ सोलमेट वाली बातें थी कि कहीं ना कहीं आपको एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ, एक काफ़ी खास एक रिश्ता फील करते हैं आपके साथ, एंड दैट इज़ कमिंग इन द एनर्जीज एज वेल। क्योंकि आपको जितना वो मिस करते हैं उतना शायद इन्होंने किसी को मिस नहीं किया है। मोर हिडन ट्रूथ प्लीज, टेल मी द हिडन ट्रूथ ऑफ द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्हें लगता है कि इन्होंने गलती की है आपके अलावा किसी दूसरे इंसान को चूज़ करके, किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करके इन्होंने गलती की है, ये नादान थे। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। पास्ट को भूल जाएं, अगर दोबारा रिश्ते में नहीं भी आ सकते हैं एरीज, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं, ये इनका क्वेश्चन है। आंसर आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी क्विकली अब टैरो से। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद इट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इससे। चलिए, एरीज, द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अबाउट दिस सिचुएशन एंड अबाउट यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है, इनके एक्शन हम बाद में देखेंगे। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, द करंट फीलिंग्स प्लीज शो मी। ये इंसान एरीज जिसके साथ आप डील कर सकते हैं, हो सकता है बहुत ज़िद्दी इंसान हो, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्टबर्न हैं, काफ़ी ज़िद्दी हैं, दिल में काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं छुपा के, खुल के बताते नहीं हैं। आधी बातें बताएंगे, आधी बातें ये अपने मन में ही रखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी तो है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकल के आया है, आप, वो और कोई और बंदा। मेष राशि हो सकता है, आप किसी दूसरे मेष राशि से ही आप डील कर रहे हैं, या फिर उनके चार्ट में मेष काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि मैंने पहले वाली रीडिंग में भी कहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं आने का, आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए उस चीज़ का प्लान कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से निकल के कैसे आप और उनके बीच में जो दूरियां हैं उसे ख़त्म की जाए, उसके बारे में अभी सोच विचार कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग मोड पे हैं। लेकिन डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में कोई और भी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में आ रही है। द फीलिंग्स, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ये जो भी इंसान है, हो सकता है बड़े स्टबर्न किस्म के इंसान है, ज़िद्दी किस्म के इंसान है। एम्परर का कार्ड निकल के आ गया है। फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन में ये हो सकते हैं, या फिर ये बहुत फ्यूचर में बनने वाले हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड उसे दिखाता है कि जो डिवोर्सी हो, कई बारी इनकी फैमिली ऑलरेडी है, हो सकता है इनके बच्चे हों, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, सिक्योर आदमी है, ये फाउंडेशन पे काम करते हैं। ये फिर लड़खड़ाती हुई बिल्डिंग्स में ये जाने में बिलीव नहीं करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली बिल्डिंग्स हैं उन्हीं में ये अपना घर बसाना पसंद करते हैं। बहुत कंट्रोलिंग नेचर के भी हो सकते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, जेलसी हो सकती है थोड़ी बहुत आपको लेके, लेकिन ओवरऑल अथॉरिटी वाले फिगर पे हो सकते हैं। कोई अच्छा काम, अच्छे पोजीशन पे ये काम कर सकते हैं जहाँ पे इनकी अथॉरिटी हो, या फिर एज अ पर्सन भी आपको लगता है रिश्ते में इनकी अथॉरिटी आपसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इस रिश्ते को। डिसिप्लिन इंसान है, लेकिन ये फाउंडेशन देने वाला इंसान है, यानी कि रिश्ते में स्टेबिलिटी दिलाने वाला इंसान है। ये ऐसा इंसान नहीं है कि आज हाथ पकड़ा एंड कल छोड़ के भाग गया। अगर ये हाथ पकड़ेगा तो सब कुछ क्लियर अपने पीछे का करके, कर्मा क्लियर करके, श्योर होके आपके पास आएगा और आपका हाथ पकड़ेगा और हमेशा के लिए पकड़ के रहेगा। दिस टाइप ऑफ पर्सन ही इज़। और इनकी फीलिंग्स भी वैसी है कि आऊँगा एरीज के पास तो कंप्लीट 100% डेडिकेशन के साथ आऊँगा या आऊँगी। टेक इट एज इट रेजोनेट, क्योंकि मैं जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करती, टैरो जेंडर बेस्ड है ही नहीं, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप मैच कीजिए। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, ओके। 2 ऑफ कप्स,
बहुत स्पेशल रिश्ता है। जो हमारे पास ओरेकल कार्ड्स में आए थे, अमीरा के ओरेकल कार्ड में सेम मैसेजेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं। 2 ऑफ कप्स एक स्पेशल रिश्ता आपके साथ मानते हैं एरीज। पता नहीं उन्हें क्या है, क्यों आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड है, क्यों आपके बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन एक स्पेशल बॉन्ड वो फील करते हैं। पहले भी हमारे पास कार्ड आया था कि मैंने गलती कर दी है, थर्ड पार्टी को चुन के, आपके अलावा किसी और को चुन के मैंने गलती की है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको भी फील होती होगी कहीं ना कहीं एक सोलमेट एनर्जी है, और उन्हें भी ये फील होता होगा कि कहीं ना कहीं दीज एनर्जीज आर वेरी वेरी म्यूचुअल। पता नहीं क्यों मुझे अलग से ये अट्रैक्शन होता है अबाउट एरीज, एंड दे आर समथिंग स्पेशल, बहुत स्पेशल, बहुत प्यार आपकी तरफ उमड़ के आ रहा है। ये सेक्सुअल प्यार नहीं कहूँगी मैं, दिल से बहुत प्यार उमड़ के आ रहा है, इमोशनल वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कर्क राशि आपके पर्सन के चार्ट में कर्क राशि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, कोई पुराना काम खत्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, सिक्योरली के साथ, सिक्योरली फर्मली एम्परर की तरह आना चाहते हैं आपकी तरफ। आपके रिश्ते में ये काम करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं उस पर वर्कआउट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को कामयाब बनाने की तरफ ये सोच रहे हैं एंड चाहते भी हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज। चलिए अब देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके एरीज। आप क्या सोचते हैं, व्हाट आर योर एनर्जीज? एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं उनकी। एरीज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट दे थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? एरीज, व्हाट दे थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? 9 ऑफ सॉर्ड्स, एरीज आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिश्ते को लेके। क्या मुझे कमिटमेंट मिलेगी, क्या मुझे उनके साथ मिलेगा ज़िंदगी भर के लिए, क्या करूँ मैं ना करूँ। बहुत सपने आते होंगे, ड्रीम्स आप देखते होंगे रात को अक्सर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेगेटिव ड्रीम्स आती होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉजिटिव, आप सुनहरे सपने देखते हैं उनके साथ रिश्ते फ्यूचर में कैसे होंगे, ब्यूटीफुल फैमिली कैसी होगी। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हैं, एनजाइटी, नाइटमेयर्स आपको आते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी में होते हुए। तो ओवर थिंकिंग इज़ टू मच फ्रॉम योर एंड, बहुत ओवर थिंकिंग है आपकी ना, रातों की नींदें उड़ी हुई है आप में से कुछ मेष राशि की। What is Aries feels about this situation, थर्ड पार्टी सिचुएशन? एरीज की फीलिंग्स क्या है? एरीज की फीलिंग्स क्या है? 7 ऑफ कप्स, आप कंफ्यूजन में हैं। आप ख्वाब बहुत देखते हैं इनके साथ, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं। क्या सच्चाई है आपको समझ नहीं आ रही है, क्या ये मेरा साथ देंगे या फिर थर्ड पार्टी में हमेशा ही मुझे उलझा के रखेंगे, कब न्याय मिलेगा मुझे, आप ये सोचते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, आपने जो वक्त, जो एनर्जी, जो प्यार, जो इमोशंस इस रिश्ते में इन्वेस्ट किए हैं, दिए हैं, आपको क्या इसका फल मिलेगा? आप वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मुझे वक्त इसका फल देगा, क्या मुझे यूनिवर्स इसका फल देगा। मैंने बहुत अपनी एनर्जी, हो सकता है फिजिकली भी आप इनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी गई हैं, उन सब का मुझे क्या मिलेगा रिटर्न, मुझे वापस क्या मिलेगा, क्या इस रिश्ते में मुझे न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। आप चाहते हैं 3 ऑफ कप्स, यानी कि एक साथ मिलके सेलिब्रेशन हो, कोई थर्ड पार्टी ना हो, सिर्फ आप, आपके पर्सन और ज़िंदगी में खुशहाली, हैप्पीनेस हो। आप एक हैप्पी पार्टीज़, घूमना फिरना, इमोशनली फुलफिलमेंट वाली एक ज़िंदगी आप इनसे चाहते हैं। फैंटास्टिक। चलिए देखते हैं लास्ट, क्या नेक्स्ट 10 डेज में उनके पॉसिबल एक्शन क्या हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन? क्या बात है, आजकल ये कार्ड सारे राशियों के लिए आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिलहाल ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, ये अपने ही ओवर थिंकिंग में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं। कैन यू सी दिस कार्ड? एक पर्सन है, उनके हाथों में खून ही खून लगा हुआ, मतलब ये ऐसे जता रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी से निकलना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे बॉडी पे कितने जख्म हो गए हैं, मेरे हाथों पे खून ही खून है, कितना मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस रिश्ते पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद ही कितनी इंजर्ड हूँ, कितनी विक्टिम हूँ। कहीं ना कहीं बेचारे बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये। जब आप कमिटमेंट की बात करें, आप किसी सीरियस एक्शन की बात करें, तो बेचारे बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। रास्ता ढूंढते हुए देखो, मैं रास्ता ढूंढे जा रहा था, खोदते खोदते मेरे हाथ ही छिल गए, वो वाला हाल है यहाँ पे। तो विक्टिम मेंटालिटी है, रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सोच विक्टिम मेंटालिटी वाली है। मैं क्या करूं, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मेरे हाथ तो चोटिल हैं, मेरे हाथ से तो खून निकल रहा है, मैं आगे अब क्या काम करूं, लेकिन करना मैं चाहता हूं। सो फिलहाल एक्शन इनका ऐसे ही है, ओवर थिंकिंग है, अपने आप को नेगेटिव थाट्स में काफ़ी बांध रखा है, बेचारापन दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट आगे की रीडिंग्स में क्या निकल के आते हैं, क्या एनर्जीज चेंज होती हैं आपके लिए रीज। अभी के लिए इतना ही, बाय।